दिल्ली, एक शहर जो कभी सोता नहीं। रात के 12 बजे के बाद भी यहाँ जिंदगी चलती रहती है। लेकिन क्या आप ये जानते हो, दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक ऐसी भी जगह है जहाँ रात होने के बाद समय रुक जाता है। चार दोस्त, एक पार्टी और एक चैलेंज। अबैंडन स्कूल के अंदर जाकर दिखाओ। मजाक मजाक में पहुंच तो जाते हैं और स्कूल के गेट पर एक बोर्ड लटक रहा था। स्कूल परमानेंटली क्लोज्ड। एंड जस्ट उसके नीचे और एक चीज भी लिखा गया था, बेल बजने के बाद अंदर मत रहना। चारों ने इन चीजों को इग्नोर की, गाड़ी पार्क की और एक एक कर कर अंदर जाने लगे। उसके बाद जो इनके साथ हुआ, ये सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली की एक ठंडी रात थी। फाइनल एग्जाम्स के बाद चार दोस्त, अयान, कुणाल, दीपिका और मीरा, अयान के घर पर पार्टी कर रहे थे। चीप अल्कोहल, लाउड म्यूजिक और केयरफ्री लाफ्टर, चारों के चारों थोड़े थोड़े पीकर बंद हो चुके थे एंड हंसी मजाक चल रहा था। तभी मजाक मजाक में कुणाल एक बात कह देता है, हे गाइस, क्या आप ये जानते हो, दिल्ली आउटस्कर्ट्स में एक अबैंडन स्कूल है। सुना है कि रात के बाद वहाँ जो भी जाता है कभी लौट कर वापस नहीं आता है। चारों के चारों हंस पड़े। हंसते हंसते मीरा ने ये कहा कि हाँ, वो जगह मैं भी जानती हूँ। सुना है कि उधर जो एक टीचर था, उसने बच्चों के साथ कुछ गलत किया था। तभी जो है, दीपिका बॉटल उठाते हुए बोलती है, हाँ, तभी रूमर्स है, डरपोक लोगों के लिए। अल्कोहल ने दिमाग का डर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अयान ने तभी एक चैलेंज प्रपोज किया, क्यों ना हम उधर जाए, एक एक कर कर अंदर जाएंगे और जो ज्यादा देर तक सरवाइव करेगा वही हीरो कहलाएगा। रात के 12:40 हो रहा था। उनकी कार जो है अब दिल्ली शहर से बाहर सुनसान रोड पर चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे से कम होती गई और मोबाइल फोन के सिग्नल्स वीक होने लगा। दूर से इन्हें अब वो स्कूल नजर आने लगा। टूटी हुई गेट्स, झुका हुआ बाउंड्री वॉल्स और स्कूल के सारे शीशे काले पड़ चुके थे। स्कूल गेट पर एक पुराना वाला बोर्ड लटक रहा था, स्कूल क्लोज्ड परमानेंटली। और जस्ट उसके नीचे चौक में किसी ने लिखा था, बेल बजने के बाद अंदर मत रहना। उन्होंने इन चीज़ों को देखकर हंसना शुरू कर दिया और सभी चीज़ों को इग्नोर करके कार उधर ही जाकर पार्क कर देते हैं। अयान अब ये बोलता है कि चलो गाइस, मैंने ये चैलेंज प्रपोज किया था ना, तो पहले मैं ही जाऊंगा और जैसे ही मैं वापस आऊंगा एक एक कर सभी लोग अंदर जाएंगे। देखते हैं कि कौन ज़्यादा देर तक अंदर सरवाइव कर पाएगा। तो चलो, मैं अभी निकलता हूँ, तुम आ जाना। अभी अयान ये बोलकर अंदर की तरफ जाने लगा। अयान सबसे पहले गया। अयान के पास एक टॉर्च लाइट थी और उसने वो टॉर्च लाइट ऑन कर कर अभी स्कूल गेट के सामने खड़ा हुआ था। वो देखता है कि गेट पर एक चेन बांधी गई थी, उसके ऊपर कोई लॉक वगैरह नहीं था। वो उस चेन को धीरे से निकालता है एंड जैसे ही वो गेट को थोड़ी जोर देकर धक्का जब देता है, उस गेट से एक गंदा कान में चुभने वाला आवाज निकलता है। उसके बाद वो स्कूल के कॉरिडोर में आ चुका था। जैसे ही वो स्कूल के कॉरिडोर में आया और आगे बढ़ने लगा, वहाँ की जो हवा थी वो उसे बाहर की हवा से ज़्यादा ठंडी लग रही थी और एक अजीब तरह की महसूस उसे होने लगा। और वहाँ पर जो स्मेल था वो जैसा लग रहा था कोई सड़ा हुआ जैसा। वो जब दीवारें देखता है, वहाँ पर अभी भी बच्चों के ड्राइंग्स सभी लटक रहे थे, बट बच्चों का जो चेहरा वगैरह फोटोज उधर था, उसे किसी ने पूरी तरह से स्क्रैच कर दिया था। अरहान ये सब देखते ही ऊपर की तरफ जाता है एंड वहाँ पर क्लासरूम नंबर 3 का जो डोर है उसे धीरे से खोलता है। अंदर वो जैसे ही जाता है, उसे एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड आगे की तरफ नजर आने लगा। वहां पर अभी भी लिखा था कि अटेंडेंस। एंड जस्ट वो जब बोर्ड को ताड़ रहा था,
वहाँ पर एक चौक अपने आप गिर जाता है एंड उसके तुरंत बाद स्कूल का बेल बजना शुरू हो गया था। अयान एक सेकंड के लिए घबरा जाता है, बट उसके बाद हंसकर बोलता है कि ओके, कोई स्पीकर होगा। शिट, मैं तो डर ही चुका था। उसके बाद कॉरिडोर में फुटस्टेप्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर की तरफ घूम रहा था। अयान पूछता है, ओए, तुम हो गए हो क्या? अरे, इतने जल्दी क्यों आ गए? मैं बाहर आने तक वेट नहीं कर सकते? अयान ये बोला, बट उसके बाद उसका जो टॉर्च है वो मतलब ब्लिंक होने लगा। वो सही से काम नहीं कर रहा था। अयान जोर जोर से टॉर्च को अपने हाथ पर मार रहा था। अरे काम कर जा, क्या हो रहा है? क्योंकि अंदर की तरफ पूरी तरह डार्कनेस थी। जब वो टॉर्च ऑफ हो गया था तब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। एंड उसने पता नहीं क्यों अपना जो फ़ोन है वो कार में ही भूल गया था। इसीलिए उसके पास वो टॉर्च के अलावा कुछ और चीज़ नहीं थी। कुछ ही देर में कंप्लीट डार्कनेस। अब वो टॉर्च काम करना बंद हो चुका था एंड कंप्लीट साइलेंस। कार में बैठे हुए लोग वेट कर कर थक गए थे। 10 मिनट, 20 मिनट, अब 40 मिनट हो चुका था। अयान वापस नहीं लौटा। दीपिका ने कहा, अरे ये अयान किधर है? ही इज जस्ट स्केयरिंग अस यार। रुको मैं जाकर देख कर आती हूँ। दीपिका जैसे ही नीचे उतरी और जब वो अंदर की तरफ जाने लगी, उसने जाते जाते स्कूल गेट पर एक चीज नोटिस किया। वहां पर अभी चौक में एक चीज लिखा गया था, अयान प्रेजेंट। दीपिका जैसे ही वो देखती है उसके हाथ कांपने लगे, बट वो सोचती है कि अयान का ही ये कोई गंदा मजाक होगा। उसके बाद वो अंदर की तरफ कदम रख चुकी थी। जैसे ही वो अंदर बढ़ रही थी उसे भी वो ठंडी हवा महसूस हो रहा था एंड वो गंदा वाला स्मेल आ रही थी। वो अपने नाक बंद कर कर अंदर की तरफ थोड़ी बहुत जाने लगती है। उसे वहाँ पर बहुत सारे मतलब क्लासरूम्स दिखते हैं, बेंचेस दिखते हैं। वो बेंचेस गिरे हुए थे एंड उसे भी वो ड्राइंग्स वगैरह नज़र आता है। और एक ड्राइंग में इतना मतलब थोड़ा क्रीपी वे में किसी का चेहरा बना था। वो सभी देखकर वो मन में सोचने लगी, बच्चे भी मतलब क्या क्या गंदी चीज़ें बनाते हैं। देखकर ऐसे मुझे डर लग रहा है। दीपिका ये बोलकर जैसे ही थोड़े बहुत आगे बढ़ी, उसे लेफ्ट साइड कॉर्नर में एक स्टाफ रूम नजर आता है। पता नहीं क्यों, बट वो स्टाफ रूम उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। दीपिका को बिना बताए ही वो अंदर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो अंदर जाती है, वो देखकर शॉक थी कि अभी भी सभी स्टाफ रूम में चीजें वैसे के वैसे ही पड़ा था। बुक्स, डायरी, नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक्स वगैरह सभी उधर ही पड़ा था। तभी जब वो टेबल के ऊपर देखते हैं, वहां पर एक काला कलर का डायरी था। जब वो डायरी उठाकर ऐसे ही अंदर देख रहे थे पेजेस को नेक्स्ट करके, तब एक शीट में ये लिखा था कि द चिल्ड्रन हु क्राइड were never sent back home. They were asked to stay even after the school bell rang. ये चीज़ें देखकर उसे लगा कि ये किस तरह का स्कूल है? मतलब जो बच्चे रोते हैं उसे वापस जाने नहीं देते? क्या अजीब चीज़ है। एंड जैसे ही वो जब लास्ट पेज को देखती है, वहाँ पर लिखा था, दे नेवर लेफ्ट, दे ऑल आर स्टिल हियर। उफ, बहुत हो गया ये सब मजाक। वो बुक को उधर ही फेंकती है एंड वो ऊपर की तरफ अब जाने लगी। जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचती है, जैसे ही एक एक कदम रख रही थी, पता नहीं क्यों उसे वो डर का महसूस होने लगा। एंड तभी सडनली उसे अयान का आवाज आता है, शिट, अयान, क्या कर रहे हो? दीपिका, इधर, इधर आ जाओ, मैं इधर हूँ। शिट अयान, क्या करते हो यार? तुम किधर थे इतनी देर से? दीपिका ये बोलकर क्लासरूम नंबर 5 की तरफ चलने लगती है। क्लासरूम नंबर 5 का दरवाज़ा बंद हुआ था। वो जब बाहर से धक्का देती है, क्लासरूम के अंदर अयान नहीं था। वो अभी सोच रही थी कि अयान छुप कर कोई गंदा मजाक करेगा,
तो वो अंदर की तरफ बढ़ती है। बट पता नहीं उसके बाद वो डोर अपने आप में बंद हो चुका था। एंड अगेन कंप्लीट साइलेंस। अभी कार में सिर्फ दो लोग बचे थे, क्योंकि दीपिका भी कभी वापस नहीं आई। अभी कुणाल और मीरा थोड़े बहुत डर चुके थे। कुणाल मीरा से बोलता है, मीरा आई गेस समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो हो चुका है, क्योंकि अयान का तो मुझे समझ आएगा कि वो ऐसा गंदा मजाक कर सकता है, बट दीपिका भी वापस नहीं आई। ऑलमोस्ट उसके जाते भी मतलब 30-40 मिनट तो हो चुका है। मुझे लगता है मुझे एक बार अंदर जाकर देखना पड़ेगा। मीरा बोलते है, नहीं कुणाल, नहीं तुम मत जाओ, मुझे अकेले कार पर छोड़कर तुम मत जाओ यार, रुको मैं भी आऊँगी। कुणाल बोलता है, नहीं मीरा, नहीं, हम दोनों तो अंदर नहीं जा सकते। अगर मुझे भी कुछ हो जाए अगर मैं वापस नहीं आऊँगा, तो तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तुम वापस जाकर जल्दी से जल्दी कोई भी एक पुलिस स्टेशन से लोगों का मदद लेकर फिर से वापस आ जाना, अगर मैं 30 मिनट से पहले वापस नहीं लौटा तो। कुणाल ये बोलकर कार से उतरने लगता है। तभी जो है मीरा रोने लगती है और बोलती है, प्लीज़ कुणाल, प्लीज़, जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी आओ। ये मतलब जो मजाक मजाक में शुरू हुआ था, अब सीरियसली इट्स इट्स गेटिंग क्रीपी राइट नाउ। कुणाल बोलता है, तुम मत डरो, मैं आ जाऊंगा। कुणाल अब गेट को पार कर कर अंदर की तरफ जाता है। ये जो अब स्कूल था, पूरी तरह से अलग नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर की तरफ सारी चीजें जिंदा हो चुकी थी, क्योंकि हवा बहुत तेज हो चुकी थी। एंड पता नहीं, अजीब अजीब तरह की आवाजें स्कूल के अंदर से आने लगा। अयान और दीपिका का तो पता नहीं, बट ये जो है कुणाल स्ट्रेट अवे अंदर की तरफ जाने लगता है। वो कॉरिडोर की तरफ उतना नहीं देखता है एंड क्लासरूम्स को भी इग्नोर करके सीधा वो स्कूल के पीछे की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर जो है एक बड़ा वाला असेंबली हॉल था। एंड जब वो असेंबली हॉल के पास जाकर देखता है, तो पता नहीं, इन अ वियर्ड वे तीन जो है चेयर्स को सेट किया गया था। एंड उसके जस्ट ऊपर तीन फैन थे, जिस पर जो है रस्सियां लटक रही थी, जैसे कि किसी का सुसाइड करने के लिए पूरा मतलब इंतजाम करके रखा गया था। कुणाल वो देखकर घबरा जाता है एंड बोलता है कि ये किस तरह का गंदा चीज है, मतलब ये क्या हो रहा है ये सब। कुणाल ये सब देख ही रहा था। एंड जब वो आगे की तरफ जाता है, उसे एक स्पोर्ट्स रूम नजर आता है। एंड वहाँ पर स्पोर्ट्स रूम में हवा मतलब बिल्कुल नहीं चल रहा था। बट फिर भी तभी वो जो अंदर की तरफ फैन लगाया गया था सीलिंग वाले, वो अपने आप में घूम रहे थे। कुणाल उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है कि यहाँ तो बिल्कुल हवा नहीं है। एंड डेफिनेटली ये खंडर में कौन ही इलेक्ट्रिसिटी अभी भी पे कर रहा होगा, ये फैन क्यों चल रहा है। ये सोचकर वो एक एक कदम पीछे की तरफ रख के वो स्पोर्ट्स रूम से निकल ही रहा था। तब उसे बच्चों के हंसने का आवाज सुनाई देता है। कुणाल उधर ही मतलब फ्रीज हो चुका था। वो हिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो बच्चों के हंसने की आवाज जस्ट उसके बगल वाले कमरे से आ रहा था। अब कुणाल को क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा था। कुणाल जैसे ही धीरे धीरे कर कर उस तरफ अपने सिर मोड़ कर देखने लगता है, वहां पर अभी कोई भी बच्चे नहीं थे। एंड जैसे ही वो वापस इस तरफ कमरे में देखा, उसके जस्ट नीचे दो छोटे बच्चे ऐसे ही ऊपर की तरफ चेहरे करके एक डरावनी स्माइल के साथ कुणाल को देख रहे थे। कुणाल का खून वहां पर जम चुका था। एंड उसी वक्त सारा जो फैन थे जो अभी तक चल रहे थे, वो बंद पड़ चुके थे। एंड उसके बाद कुणाल का क्या हुआ वो भी नहीं पता चला। अभी जो है कार में मीरा अकेली बची थी। 10 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट भी हो चुका था। जब कुणाल ने बोला था कि 30 मिनट होने के बाद तुम पुलिस स्टेशन के पास चले जाना, मीरा को अभी बहुत डर होने लगा, क्योंकि एक भी उसके दोस्त जो अंदर गए थे, कोई भी वापस लौट कर नहीं आया था। एंड जो कुणाल बोल कर गया था कि मैं 30 मिनट पे वापस लौटूंगा, उसका भी कोई अता पता नहीं था।
अब जो है मीरा रोने लगी और बहुत डर कर अपने फ़ोन उठाती है एंड वो अयान को कॉल करने लगती है। इन कार में ही उसका फ़ोन बजना शुरू होता है एंड मीरा जो है घबरा जाती है वो साउंड सुनकर और सोचती है कि शिट, अयान ने तो अपना फ़ोन इधर ही छोड़ कर गया है। एंड अब वो बाकी के लोगों को कॉल करने के लिए कोशिश करती है, बट जो मोबाइल का सिग्नल था बहुत वीक होने के कारण से किसी के भी फ़ोन से वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तब जो है मीरा कार के शीशे से जो साइड मिरर्स थे वहां से देख ही रही थी। तब उसे नजर आता है कि वहाँ जो स्कूल की बिल्डिंग है वहाँ की एक खिड़की से छोटे बच्चे उसे घूर रहे थे। वो देखकर मीरा पूरी तरह से डर कर चिल्लाती है और तुरंत वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठकर कार उधर से फटाक से निकाल कर वहाँ जो पास का एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पहुँचती है। वो बोलती है कि सर सर प्लीज़ कोई आप मेरे साथ आइए प्लीज़। मतलब हम चारों दोस्त एक अबैंडन वो जो स्कूल है ना उधर, वहाँ पर ऐसे ही चैलेंज चैलेंज करने के लिए हम उधर गए थे। मेरे तीन दोस्त मतलब कई मतलब 2-3 घंटे हो चुके हैं वो अंदर की तरफ गए, बट कोई भी लौट कर नहीं आया। पुलिस ये सब सुनते वक्त बोलती है कि रुको 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 आराम से, पहले तुम लोग ये बताओ कि रात को मतलब 3 बजे तुम लोग क्या कर रहे हो इधर, क्या हो रहा है ये सब। वो बोलती है सर ये सब बोलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। आप प्लीज़ मेरे साथ आइए सर, प्लीज़ प्लीज़ आइए। वो बोलते हैं कि चलो चलो आप पहले घबराना बंद करो, एक सेकंड ये पानी पी लो, क्या हुआ मुझे ठीक से बताओ। वो पुलिस सभी चीज़ों को सुनने के बारे में वो अपने जीप में दो लोगों के साथ और अब चार लोग मिलकर फिर से वो स्कूल के पास जाते हैं। अभी जब वो स्कूल के पास जाते हैं वो स्कूल ऐसे नज़र आ रहा था जैसे कि वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, पूरी तरह से शांत लग रहा था। जब वो गेट को देखते हैं वहां पर सिर्फ एक बोर्ड ही लटक लटक रहा था कि स्कूल परमानेंटली क्लोज्ड। वो पूछता है कि क्या आप लोगों को ये नज़र नहीं आता कि स्कूल बंद है, उसके बाद भी बता नहीं तुम बच्चों को क्या ऐसा चुलता कि अंदर की तरफ जाना था। चलो वैसे भी अब आ जाओ हम अंदर की तरफ जाकर देखते हैं, ये बोलते हैं। बट मीरा बोलती है कि नहीं सर, मैं इधर ही बाहर ही खड़ी रहूंगी, प्लीज़ आप लोग जाकर देखिए, मैं कार में बैठकर वेट करूंगी आपके। ओ ठीक है तुम कार में जाओ, ये कहकर तीनों पुलिस अंदर की तरफ चलने लगते हैं। पुलिस जब अंदर की तरफ जाते हैं उनको कुछ भी नजर नहीं आता। पूरा का पूरा बिल्डिंग एक खंडर की तरह नजर आ रहा था, सभी चीजें टूटी फूटी लग रही थी। एंड वो जब पहले कॉरिडोर के पास जाते हैं वहां पर सारे जो कमरे थे वो पहले ही ताला लगाकर लॉक कर दिया गया था। तब वो उतना उस चीज़ों को चेक भी नहीं करते एंड वो वापस उसी तरह से आकर जिस जगह पर कुणाल गया था उस रास्ते पर अभी चलने लगता है। एंड जैसे ही पुलिस वहां पर एक बड़े से एक पीछे की तरफ जाते हैं उनको दो कमरा नजर आता है। एक था असेंबली हॉल और एक था स्पोर्ट्स रूम। स्पोर्ट्स रूम में जब वो पुलिस लोग अंदर की तरफ जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर सारा जो बॉल वगैरह उधर ही पड़ा था एंड जो जिम के इक्विपमेंट्स थे सभी उस पर रस्ट लग गया था, जंग लग गया था एंड उधर ही पड़ा हुआ था। वहाँ पर ये लोग पुलिस लोग बुलाने लगते हैं कि अरे कोई बच्चे तुम लोग इधर हो क्या, किधर गए हो यार, ये सब बोलकर पुकारने की कोशिश करते हैं। बट कोई भी वापस रिप्लाई नहीं करता। एंड जैसे ही वो आगे की तरफ और जाते हैं एंड एक जो कांस्टेबल है ना वो ऐसे ही मुड़कर शीशे की तरफ से देख रहा था, तब उसे दो पैर लटकते हुए नजर आते हैं एंड बोलते हैं सर सर सर, इस कमरे में कोई है लगता है, एक बार तोड़ कर देखते हैं ना। जो मेन पुलिस है वो बोलता है कि चलो कुछ चीज़ लेके आओ, इसका इसका दरवाज़ा खोलते हैं। वो जो पुलिस है वो दरवाजे को जोर से मार कर जब तोड़ते हैं एंड उनके सामने जो चीज़ नज़र आता है वो उनका मतलब खून जम गया था वो चीज़ देखकर, क्योंकि वहाँ अंदर की तरफ तीन जो ये लोग थे तीनों के तीनों वहाँ पर फांसी लगाकर लटक रहे थे। तीनों के मुंह पर एक अजीब सा चेहरा था एंड तीनों लटक कर अब मर चुके थे।
एंड जब मीरा को ये पता चलती है कि उन तीनों का मौत हो चुका है, वो वहीं पर बेहोश हो चुकी थी। एंड बाकी जब पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट उन वगैरह टीम सभी को बुलाकर जब उनका रिपोर्ट्स निकाला गया था, उसमें ये आता है कि तीनों ने अपने आप के मर्जी से खुदकुशी की थी, किसी से भी फोर्स नहीं किया था। एंड तीनों ने वो उधर अपने आप का लाइक गला पर ये रोप बांधकर वहां से लटक कर अब मर चुके थे। इन तीनों लोगों को बाहर निकालकर जैसे ही वो लोग वापस जा ही रहे थे, तब एक पुलिस को वहां जब वो वापस लौट रहा था, स्कूल का बेल बजने का आवाज आता है। वो जो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, तब वो उसे वो बड़ा सा एक बेल दिखता है। एंड सोचता है कि पता नहीं हवा वगैरह होगा। एंड वो पुलिस वैसे ही गेट को फिर से क्लोज करके चेन लगाकर वहां से निकल जाता है। अब जो है वो स्कूल के क्लासरूम नंबर 3 के ब्लैक बोर्ड में 3 नया नाम था: अयान, दीपिका एंड कुणाल और प्रेजेंट। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच गाइस, इट मीन्स अ लॉट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज मैं आपको जल्दी इसी तरह के वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।